समाकलन 3x-1 अपान x-1 x-2 x-3। इसका समाकलन करने के लिए यहाँ हर में 3 गुणनखंड है, तो इसको 3 जगह हम अलग अलग a बटा करके x-1 प्लस b बटा करके x-2 प्लस c बटा करके x-3 करेंगे। आंशिक भिन्नों से इस तरह जितने कोष्ठक होते हैं उतने बार a बटा b बटा c बटा करके ये खंडों को हम लिख देते हैं। अब जो है इसमें जब हम इसका अंश कितना है 3x-1 और इसके अंश में x-1, ये जो है x-1 से इसमें भाग देंगे तो 2 कोष्ठक इसके बगल a के बगल आ जाएगा x-2 और x-3 प्लस b के बगल कौन आएगा, गुणांक b का गुणांक होगा x-2 से भाग देंगे, ये कटेगा तो x-1 x-3 यानी आएगा x-1 x-3 प्लस c का गुणांक x-3 से इसमें भाग देंगे तो x-1 x-2 आ जाएगा, x-1 x-2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले a के गुणांक में x-2 x-3 में कोई एक जीरो करेंगे, माना x-2 इक्वल 0 तो x इक्वल टू 2 इतना रखने पर लिखेंगे, तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो द्वितीय 6 में से 1 निकल जाएगा तो इधर 5 बचेगा। यहाँ 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 ये 0 तो ये टोटल 0, और यहाँ 2 माइनस 2 तो ये टोटल 0, केवल b वाला पार्ट बचा रहेगा। तो यहाँ पे 2 में से 1 को घटाएंगे 1 आएगा, और यहाँ b वाले में 2 में से 3 को घटाएंगे -1 आएगा, यानी कि माइनस इधर ले जाएंगे -5 b करने b, यानी कि b की वैल्यू इतनी आ गई। अब उसके बाद ये मतलब x-3 को 0 करेंगे, दूसरा वाला x-3 इक्वल टू 0 तो x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर जब 3 रख देंगे तो यहाँ a का गुणांक 0 होगा, 3 माइनस 3 0, और b का गुणांक 3 माइनस 3 0, यहाँ c बचा रहेगा, इधर बचा रहेगा c, और इसके गुणांक में 3 रखने पर 3 में से 1 निकालेंगे 2 हो जाएगा, गुणे 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा, और 3 रख रहे हैं तो इधर क्या रखेंगे 3 त्रिका 9 में से 1 निकाल देंगे तो 8 बचेगा, तो ये 8 हो जाएगा। अब 2 से 8 कटेगा 4, तो यानी कि c इक्वल टू 4। अब तीनों खंडों में से एक x-2 0 किया, x-3 0 किया, अब जो है x-1 0 करेंगे, तो x-1 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा इतना रखने पर, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो बराबर के इधर क्या आ जाएगा 1 रखेंगे तो 3 करने 3 में से 1 निकालेंगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा। अब 1 रख रहे हैं तो यानी x के स्थान पे 1 रखेंगे 1 माइनस 1 0, यानी b वाला कट जाएगा, x के स्थान पे 1 रखेंगे 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 तो c वाला कटेगा, केवल a वाला बचेगा, तो a 1 माइनस 2 -1 होगा और 1 माइनस 3 -2 होगा, तो a का गुणांक जो आएगा -1 -2 आएगा, यानी कि a के गुणांक में 1 माइनस 2 -1 1 माइनस 3 -2, तो -1 -2 ये दोनों आ गया, -1 -2 का गुणा ये +2 होगा, a इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू आ गई 1। अब सभी वैल्यू हम रखेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू रखेंगे 1 और b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो 1 अपान समाकलन x-1, तो ये हो जाएगा 1 अपान समाकलन x-1 dx, और b की वैल्यू -5 रखेंगे तो dx अपान b का गुणांक में क्या x-2 हो जाएगा, x-2 है, और प्लस जो है 4, c की वैल्यू 4, 1 अपान x-3, c का गुणांक x-3। अब dx अपान x log x होता है तो इक्वल हो जाएगा log x-1 -5, ये बनेगा log x-2 प्लस 4 log में हो जाएगा x-3। अब जो है इसमें घात को यहाँ कर देंगे आगे लेकर के, तो log x-1 और ये हो जाएगा माइनस log x-2 पर पावर 5 प्लस ये हो जाएगा log x-3 पर पावर 4। अब जब हम log वाला सूत्र लिखेंगे तो माइनस वाला बटे में जाता है, प्लस वाला गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे log x-1 में गुणा ये प्लस वाला है तो x-3
3 का पावर 4 और बटा में कौन जाएगा x माइनस 2 की पावर 5, तो बटा में जाएगा x माइनस 2 इसका पावर 5, ये बटा में जाएगा और प्लस c, ये उत्तर के रूप में हो जाएगा।